सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आज मैं आप लोगों को बाबा साहब के कुछ विचारों के बारे में बताऊंगी, जो कि उनके विचार थे और वो चाहते थे कि पूरा भारत इन विचारों पे चले, और सही भी था। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे अच्छा लगे और मैं और वीडियोस बना सकूं। तो बाबा साहब जो हैं हमारे, आप लोग तो जानते ही होंगे कि उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। उन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया, अपने बच्चे खो दिए। उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरा एक बच्चा आज मर रहा है तो क्या हुआ, मेरे कल करोड़ों बच्चे जो मर रहे हैं उनको मैं ज़्यादा बचाना ज़रूरी समझता हूँ। इसलिए उन्होंने अपने खुद के बच्चे की बलिदान दे दिया था। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता है। वो एक महापुरुष आत्मा थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ दलित समाज के लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिया। बल्कि दलित समाज ही नहीं, पूरे भारत को, जो लोगों के अंदर सोच है, उन्होंने किसी से कोई लड़ाई नहीं करी। उन्होंने लोगों की सोच से लड़ाई करी। जो लोगों के अंदर दलित की भावना, ऊंच नीच की भावना, औरतों को जला देना, कितनी परंपराएं थीं जो इतनी गलत थीं। जब अगर किसी का पति मर जाता था तो औरत को जला देते थे। ये कौन सी बात होती थी? पहले के ज़माने में सती प्रथा, बाल विवाह और ऐसी ना जाने कितनी प्रथाएं थीं जो बाबा साहब ने बंद कराईं, और वो बहुत ज़्यादा सही भी था। सती प्रथा में क्या होता था? पति मर गया तो बीवी को जला दो। उसके साथ बीवी को क्यों जला देना? बाल विवाह, छोटे छोटे बच्चों की शादी करा देना, ये कहाँ की रीत होती है? अभी भी राजस्थान में ऐसा हो रहा है, पर कोई कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो परंपरा है। परंपरा से ज़्यादा थोड़ी इंसान मायने रखता है उन लोगों के लिए। बाबा साहब ने जो धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म, उस धर्म में किसी भी इंसान को बोलने का अधिकार, समानता का अधिकार, मनुष्यता, जो मनुष्य है उसको मनुष्य मानने का अधिकार उसमें। क्योंकि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म इसीलिए अपनाया क्योंकि उसमें हर चीज़ का, हर इंसान को अपना बोलने का अधिकार, मतलब स्वयं का निर्णय लेने का अधिकार था। किसी से कोई रोक टोक नहीं, किसी का कोई भी भेदभाव नहीं, ना ऊंच ना नीच, ना कोई भगवान, ना कोई देवी, ना देवता, कुछ नहीं मानते उसमें आप अपना निर्णय ले सकते हैं। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें शांति, दयालुता, शीतलता, निर्मलता, हर एक भावना स्पष्ट रूप से समझ में आती है। और हिंदू धर्म, देखो धर्म कोई भी हो, मैं किसी भी धर्म की उल्लंघना नहीं करती, पर हर धर्म का अपना एक अलग अलग नियम होता है। बाबा साहब ने सारे धर्मों को अच्छे से परखा, पढ़ा, समझा, उसके बाद निर्णय लिया कि उनको क्या करना चाहिए। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। क्योंकि बौद्ध जो थे वो कोई भगवान नहीं थे, वो भी एक इंसान ही थे जिन्होंने अपने विचारों पे जीत पाई, लोगों पे जीत पाई, अपनी आत्मा को पाया। सारे जो भी थे उन्होंने धरती पे ही अपने लिए सब कर लिया। बाबा साहब के विचार थे कि जो धर्म से ही किसी को, जो धर्म, कोई भी धर्म हो, जो धर्म किसी को जन्म से ही श्रेष्ठ और किसी को नीचा साबित कर दे, वो धर्म कैसा? जो किसी को दलित, किसी को ऊंचा, किसी को नीचा, किसी को जीने का भी अधिकार ना देने वाला कर दे, वो धर्म कैसा? वो तो एक गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। क्यों? क्योंकि यही तो होता आ रहा है। धर्म के नाम पे जो हम लोगों को गुलाम बनाए रखा, ना पढ़ने दिया, ना लिखने दिया, ना बोलने दिया, ना पानी पीने दिया, ना चैन से रहने दिया, ना घर दिया, कुछ भी नहीं दिया। यहाँ तक कि सांस भी लेते थे तो ऐसा
मैं तो फील भी नहीं कर सकती। खैर मैंने तो पढ़ा है सिर्फ, पढ़ने पे इतना दुख होता है। टीवी पे कभी भी सीरियल देखो तो इतना दुख होता है, तो सोचो जिसके ऊपर बीती होगी उसको कैसा फील हुआ होगा। बाबा साहब का सीरियल, वो तो पता नहीं कैसे बाबा साहब का सीरियल दिखाने लग गया टीवी पे। मैं तो कहती हूँ बाबा साहब की किताब होनी चाहिए जो स्कूलों में पढ़ाई जाए। जैसे रामायण के बारे में बताया जाता है, रामायण का भी तो सीरियल आता है, बाबा साहब के बारे में क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता उनका सीरियल? अच्छे उनके बारे में भी तो पढ़ना चाहिए लोगों को। ऐसा लगता है धर्म मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्य धर्म के लिए बनाओ। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें भगवान ने दिया हो। सब कुछ हमारे, तब भी तो भगवान थे ना जब लोग मटका टांगते थे, पीछे झाड़ू लगाते थे, जब रोटी भी नहीं खा सकते थे सुकून से, पैसा भी नहीं कमा सकते थे, पढ़ भी नहीं सकते थे, तब भी तो थे ना भगवान। तब क्यों नहीं भगवान आ गए हम लोगों को इन सब से आज़ाद करने के लिए? हमारे लिए तो मसीहा सिर्फ बाबा साहब ही हैं जो भगवान के रूप में आए और हम सबको उस ऊंच नीच, दलित और जाने किन किन चीज़ों से आज़ाद कर दिया। हर चीज़ में उन्होंने हमको स्वतंत्र, इतना अच्छा पहन सकते हैं, बोल सकते हैं, इतनी अच्छी भगवान ने शक्ल दे दी है, कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने हम लोगों को ये अधिकार पहले से दे रखा। आज की लड़कियां क्या कुछ नहीं कर रही, सब कुछ कर रही हैं, सब कुछ लड़कों से भी ज़्यादा आगे निकल गई हैं। क्यों निकल गई हैं? क्योंकि बाबा साहब ने रास्ता दिया। ज्योतिबा फूले ने पढ़ने का रास्ता दिखाया। पहली प्रथम महिला बनी सावित्री बाई फूले। वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने आप को पीछे रख के भारत की हर एक महिला के बारे में सोचा। वो एक क्रांतिवीर बनी। पढ़ाई के लिए उन्होंने जो कदम उठाया, उनको कीचड़ से कैसे करते थे, रास्ते में कीचड़ फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर भी वो हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये एक ऐसी क्रांति है। अगर वो उस दिन रुक गई होती तो क्या आज कोई भी पढ़ पा रहा होता? जितना बोलें उतना ही कम है उन लोगों के बारे में जो हमारे लिए सब कुछ है। तो मैं यही चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भी विचारों के साथ फिर से मिलूँगी आपको। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।